संस्कृत गुरुकुल यानी चलत संस्कृत गुरुकुल जम्मू कश्मीर में पहली मोबाइल संस्कृत स्कूल की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के गांव बलवाल में। यहां पर मोबाइल संस्कृत गुरुकुल की टीम पहुंची है, यानी शिक्षक पहुंचे हैं गांव वालों को जागरूक करने के लिए संस्कृत के प्रति। बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, बच्चों को संस्कृत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के माता पिता को संस्कृत के बारे में बताया जा रहा है ताकि ये भी जानकारी रखे संस्कृत के बारे में और अपने बच्चों को भी जानकारी दे सके। आप देखिए एक स्कूल के अंदर हम इस समय मौजूद हैं जो गांव के अंदर चल रहा है। ये जम्मू कश्मीर का पहला मोबाइल संस्कृत गुरुकुल है जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में एक सामाजिक संगठन ने की है। इस सामाजिक संगठन का मकसद है कि जम्मू कश्मीर के तमाम गांव में जाएं, घर घर में जाएं और लोगों को संस्कृत के प्रति जागरूक किया जा सके। आप देखिए छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, स्कूली छात्राएं हैं और बेहद ज्यादा दिलचस्पी से संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं। आइए स्कूली छात्रा से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सादिया। आपको आज संस्कृत के बारे में पाठ पढ़ाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि हर घर में संस्कृत पढ़ाया जाना चाहिए कि ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है। जो मोबाइल संस्कृत गुरुकुल की शुरुआत हुई है, यानी एक वैन के अंदर जो है वो स्कूल चल रहा है, तो एक अच्छा कदम मानती हैं आप? यस, मैं एक अच्छा मानती हूँ कि हर घर में पढ़ाया जाना चाहिए जिससे हर बच्चे को मतलब संस्कृत के बारे में पता चले। पूरी नॉलेज आपको कुछ जानकारी मिली संस्कृत के बारे में? हाँ, मुझे तो आप देखिए बच्चे बेहद ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक और स्कूली छात्रा है, क्या नाम है आपका? काजल शर्मा। क्या कहना चाहती हैं आप? ये जो मोबाइल स्कूल है संस्कृत का आपके इस समय गांव में पहुंचा है, हम देख रहे हैं कि आप बेहद ज्यादा दिलचस्पी से पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा कदम मानती हैं आप? अच्छा कदम है सर, हमने सीखना चाहिए संस्कृत भाषा, सीखनी चाहिए, हमें आनी चाहिए संस्कृत भाषा। थैंक यू सर। पहली बार संस्कृत की पढ़ाई आपने की है? सर कभी नहीं की, आज की है। तो कुछ सीखा आप लोगों ने? यस सर। बिल्कुल। ये देखिए गांव की महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपके गांव में शिक्षक पहुंचे हैं, संस्कृत का पाठ पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। लगा पता लगा? थोड़ा लग गया। अब अपने बच्चों को आप पढ़ा सकती हैं? पढ़ा सकते हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये देखिए ये है मोबाइल संस्कृत गुरुकुल वैन, ये मोबाइल स्कूल है और इसके जरिए एनजीओ की टीम जो है, सामाजिक संगठन की टीम जो है पहुंचती है। जो शिक्षक है वो गांव में पहुंचते हैं और हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसका शुभारंभ किया था। अब आप देखिए सामने जो शिक्षक हैं और उन्हीं के साथ गाँव के सरपंच हैं, वो इन बच्चों को, गांव वालों को संस्कृत का पाठ पढ़ा रहे हैं। आइए शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी से बातचीत करते हैं। जो आपकी एनजीओ है, सामाजिक संगठन है, उसने ये पहल की है कि जम्मू कश्मीर में आप जो है गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं ताकि बच्चों को, उनके माँ बाप को संस्कृत के प्रति जागरूक कर सकें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका शुभारंभ किया है, क्या आपके मन में आया, क्या आपने सोचा कि आपने इसकी शुरुआत की? मैं 22 साल से संस्कृत से जुड़ा हुआ हूं और 15 साल पहले हमने अपने श्री कैलक ज्योतिष वैदिक संस्थान ट्रस्ट की स्थापना की थी और डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक जी बसोली से हुए हैं संस्कृत के विद्वान। उनका जो है जन्म शताब्दी महोत्सव जो है मनाया जा रहा था पिछले वर्ष, उसी के माध्यम से हमने एक मोबाइल गुरुकुल शुरू किया जिसके उद्घाटन मनोज सिन्हा जी ने किया। और ये मोबाइल मेंटाडोर जो है हमारे ट्रस्ट के सचिव राकेश गंडोत्रा जी ने हमें डोनेट में दी है। और आज देखिए कि बलवाल गांव के अंदर ये क्लास चल रही है और 2 मिनट में हमारे सरपंच राजदेव सिंह एक संस्कृत सीख ली और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप जम्मू के बाद कश्मीर में भी जाएंगे, वहाँ के भी गांव में जाएंगे? वहाँ पे भी गए भी हैं और वहाँ पे हमारे जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वहाँ पे संस्कृत पढ़ा भी रहे हैं और मुझे मोबाइल आया फ़ोन पे और वहाँ पे हमने 2 शिक्षक प्रोवाइड भी किए हैं। जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ हर कम्युनिटी के बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो खुद कितनी ज़्यादा खुशी होती है आपको? बड़ी होती है कि भाषा का विकास नहीं होता हम जब लोग भाषा को जाति से जोड़ देते हैं। संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है। खुशी हो रही है कि गाँव में बड़ा ये हो रहा है और बड़ी बात है यहाँ के सरपंच आज यहाँ पे क्लास चला रहे हैं। बलवाल गाँव के सरपंच हैं। सरपंच साहब, हमने देखा कि आपको पहले इन शिक्षकों ने संस्कृत के बारे में बताया और आपने इतनी जल्दी सीखा कि अब आप अपने गाँव वासियों को, बच्चों को संस्कृत का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो कैसा आपको लगा? देखो सर, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि आज हमारे गांव से ये जो मोबाइल जो सर्विसेज जहाँ में संस्कृति शुरू की है,
तो ये सारी देन जो हमारे रोहित शास्त्री जी की है। और मैं समझता हूँ कि रोहित शास्त्री जी ने संस्कृत के उठान के लिए जो बेड़ा उठाया है, तो मैं समझता हूँ इसका कोई मुकाबला नहीं है। इनकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। तो मैं समझता इतनी आसान, मुझे इतना इंटरेस्टेड लगा, आप यकीन मानेंगे। अभी मैंने ये सुना सब कुछ, तो अभी मैं समझता हूँ, मुझे तो इंटरेस्ट आ गया। मैं तो हर घर के अंदर जाऊँगा, हर बार के अंदर जाऊँगा। मैं संस्कृत के उठान के लिए पूरी कोशिश कर, पूरी जद्दोजहद करेंगे। वैसे भी हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते हैं। तो हमने इनको बोल रखा है बलवाल हेडक्वार्टर पंचायत की जहाँ भी आपको जरूरत होगी, हम कंधे के साथ कंधा मिलाकर रोहित शास्त्री जी के साथ, राकेश कुंडोत्रा जी के साथ चलेंगे, तो ताकि हमारे इलाके के अंदर हर घर के अंदर संस्कृत की भाषा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए, अब स्कूल के प्रिंसिपल हैं साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो है बच्चों को हमने देखा कि अपने स्कूल में भी आप संस्कृत का पाठ उन्हें पढ़ा रहे थे, तो कैसे आपको आया कि यहाँ पर बच्चों को भी संस्कृत का पाठ पढ़ाना चाहिए? हमारे यहाँ पे एक संस्कृत यूनिवर्सिटी आई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, उसमें काफ़ी बच्चे पढ़ते थे। मैं जब वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पाया कि हमारे लोकल बच्चे वहाँ नहीं हैं। जितने बच्चे आते हैं, जितने बच्चे आते हैं सब बाहर के। हालांकि यूनिवर्सिटी संस्कृत एक उसमें आ गई है, सर्विस के लिए बड़ी अच्छी है, और हमने आज तक कोई बंदा देखा नहीं, जो पर्सन ने देखा जिसने संस्कृत पढ़ी हो और वो कमाई नहीं कर रहा। वो बड़ा अच्छा साधन है उसका, अगर आपने एक प्रोफेशन भी चुनना है। तो हमें यहाँ लगा कि हमारे बच्चे भी संस्कृत सीखना चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें। हमारे घर में गंगा बह रही है, यूनिवर्सिटी घर में खुली है, तो कोई भी वहाँ नहीं था। इसलिए हमने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर साहब के साथ मिलके हमने अपने स्कूल में इसको इंट्रोड्यूस किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि घर घर चले, लोग इसको सेट करें, क्योंकि ये भाषा पिछले कई सैकड़ों सालों से इसको किसी कारण से, अब उस कारण के डिटेल में नहीं जाता, वो कारण बड़े हैं जिसके कारण उसको पीछे धकेला गया। कब से जो है अपने स्कूल में बच्चों को संस्कृत का पाठ पढ़ा रहे हैं? अभी पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, इस साल से पूरा सेशन स्टार्ट चलेगा। तो ये क्या जम्मू कश्मीर का पहला स्कूल है, निजी स्कूल जिसमें शुरू किया है? जहाँ तक मेरे को पता है पहले स्कूल ही निजी स्कूल है जिसमें शुरू किया है, और हम पहला स्कूल है जिसमें शुरू हुआ है। बाकी स्कूल हमने, क्योंकि एलजी साहब से बात की है, वो शायद इस साल सभी स्कूलों में ये शुरू हो जाएगा। जी। युवा शिक्षक हैं, हमने देखा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके माँ बाप को पढ़ा रहे थे। माँ बाप, बच्चे बेहद ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे इस पढ़ाई के प्रति, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब तक कितने गाँव में आप जा चुके हैं, कितने बच्चों को जागरूक कर चुके हैं? अभी तक तो हमने काफ़ी गांव में जाके बच्चों को संस्कृत का शिक्षण करवाया है, और हमारे जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है उसमें भी जो हमारे छात्र रहते हैं उनको भी समय समय पे अध्ययन करवाते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी पहल है कि गांव-गांव में जाके उन लोगों को भी संस्कृत सिखाया जाए जिन्होंने अच्छे से हिंदी भी कभी ना पढ़ी हो। तो एक तो देववाणी है संस्कृत, और सभी भाषाओं की जननी भी है। तो संस्कृत, अगर आज हमारी रिसर्च हो रही है, चंद्रयान जो संस्कृत का शब्द है, अगर उसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो नाम संस्कृत का दिया जाता है चंद्रयान। चंद्र की चंद्रमा, यान का मतलब जहाज। तो अगर वहाँ तक प्रमोशन है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोशन है, तो मुझे लगता है हमारे गांव में भी इस चीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो महंत रोहित शास्त्री जी का काफ़ी अच्छा प्रयास है, तो जिसमें गंडोत्रा साहब ने सहयोग किया है, तो हम धन्यवाद करते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए चुना गया। खुशी मिल रही है संस्कृत का पाठ पढ़ाकर? जी जरूर, खुशी तो होगी, क्योंकि मेरे को भी यहाँ पर मयापि नववर्षाणि जातानि संस्कृतक्षेत्रे अहं प्रविष्टवान्। अधुना अहम् अत्र पाठितवान्, सर्वे पठितवन्तः इति अहं प्रसन्नः। यतोहि अत्र सर्वे ग्रामवासिनः आगतवन्तः, तर्हि पठितवन्तः, अधीतवन्तः। अधुना सरपञ्चमहोदयाः ये सन्ति, तेपि पठितवन्तः, पाठितवन्तः अपि। अत्र यथा मात्र 15 निमेषेषु एव ते पठितवन्तः, तदनु पाठितवन्तः इति। एतत् सर्वं वीक्ष्य दृष्ट्वा च अहम् अतीव प्रसन्नः अभवम् इति। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन सकते हैं, शिक्षक जैसे कि संस्कृत में ये बता रहे थे कि हमें खुशी हुई कि गांव वाले बेहद ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, सरपंच बेहद ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, छात्र छात्राएं बेहद ज़्यादा खुश हैं। गांव के अंदर डोर टू डोर जाया जा रहा है ताकि लोगों को, बच्चों को संस्कृत का पाठ पढ़ाया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 20। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।